toughest when it comes to आज एक wrestling बार फिर in से Mizoram. स्वागत है आपका But we are खूबसूरत hoping वादियों he will और put up a मनोरम big fight, प्राकृतिक सुंदरता as के we बीच saw in बसे the previous मिजोरम की राजधानी bout आइजोल के निकट of स्थित the Palian बोंगकोन group. ग्राउंड पर So from Inbuan, मोहक we पर्वत will now श्रृंखला move on to इस a new स्थान की sport. खूबसूरती में So चार all चांद the लगा देती है। finals have been booked in Inbuan Center. इन line if you खूबसूरती see के the two बीच other lines, दूरदर्शन के which are इस 4 विशेष feet आयोजन away में from the हम center आपके line. लिए मिजोरम के पारंपरिक खेलों की श्रृंखला में विभिन्न स्पर्धाएं लेकर आएंगे। This is the Pathe group, which is आज हम आपको दिखाएंगे रस्सा कशी से मिलता जुलता खेल इन साई रुइपो और इन सुकनार। इन खेलों में शारीरिक ताकत और तकनीक का इस्तेमाल रस्सी और बांस के जरिए किया जाता है। Chatlang. And it looks like it is the man from Tuilian South who's gaining some ground, pulling his opponent, and yes. नॉर्थ ईस्ट राज्यों के इस मनोरंजक खेल से अब भी देश के दूसरे हिस्से के खेल प्रेमी नावाकिफ हैं। Lal Riyat Kima. लेकिन हम आपको नॉर्थ ईस्ट के पारंपरिक खेलों से करवाएंगे रूबरू। So we'll have to see what happens here. This is the Pathe group of the Insai Shruipo, which is a tug of war, but with a difference. You're pulling facing away from each other. So in the black and white, which is the Nautic hair, we have the man from Tuiluan South. There we go. देखिए इन नौजवानों की जोर आजमाइश, इसके रोमांच से आप भी बच नहीं पाएंगे। No, the momentum shifts, and the man from Tuiluan South has won this contest and moved on to the final, but we'll have to wait for the confirmation from the referee. He will put up the hand. He'll probably be the man in the Nautic hair. Yes, Nautic hair, the black and white. So he moves on to the final of the Pathe group, which is the lowest category in terms of weight. So Ram Ropuya in Tuiluan, or from Tuiluan South, is in the final, and he will wait for the contest of the second semi-final between Lal Muanpuya and Joel Lalrin Kima. तो इस तरह से पहला सेमीफाइनल पाते ग्रुप में इंसाई श्रुइपो इन साई रूपो दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। एक तरह से ये रस्सा कशी से मिलता जुलता खेल है, जिसमें दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़े होते हैं और गर्दन तथा बाहों के बीच एक बेल्ट के जरिए पीठ पर बंधी रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं। दोनों ओर जो रेखा है, मिडिल रेखा के दोनों तरफ, वो है 4 फीट दूर है, और बीच में एक ब्लू रंग का जो नॉट बना हुआ है, जो कपड़ा है, वो इस बात का संकेत है वो कपड़ा को क्रॉस करना होगा। ये 4 फीट का कौन किसको क्रॉस करता है इस समय? लाल मोहन पुनिया, जो कि सफेद काले रंग के शर्ट्स में, इसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं आइजोल से। दोनों ही बराबर मुकाबला है, 4 फीट वहां पर खींचने में सफल रहे लालरिन कीमा खतला के। लालरिन कीमा ने ये बेस्ट ऑफ 3 राउंड होगा, पहला राउंड जीत लिया बहुत ही आसानी से, और अब दूसरे राउंड की तैयारी है, और इनके पास मौका है इस राउंड को देखने का। बहुत ही उत्साह भरा हुआ माहौल यहाँ पर एक बार फिर, और फिर पोजीशन चेंज होगी। आप अगर दाएं तरफ थे तो बाएं तरफ चले जाएंगे। ये सफेद और काले रंग के शर्ट्स में लाल मोहन पुनिया मुआना विंग के इंसाई श्रुइपो, और एक बार फिर लगता है 2-0 से जीत जाएंगे। 2 फीट खींच चुके हैं और 2 फीट बाकी है, 1 फीट बाकी है, और ये सफल हो गए वहां पर। लाल रिन कीमा खतला के 2-0 से जीता बहुत ही आसानी से, बेस्ट ऑफ 3 है, और तीसरे राउंड की जरूरत नहीं है। ये है कीमा, कीमा का नाम लेते हुए हमें याद आता है कीमा बोल के एक फुटबॉलर भी है। फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है यहाँ पे, बहुत ही आसानी से 2 राउंड जीता यहाँ पर जोएल राडिन कीमा ने, जो कि खतला के हैं। इस तरह से लाल रंग कीमा का फाइनल में मुकाबला होगा रामपो पुया से, जो कि तुइलुआ के हैं। So from that Inbuan contest we move on. खिलाड़ियों की दोनों टांगों के बीच से रस्सी पीछे की ओर निकलती है, जो दूसरे खिलाड़ी से ठीक उसी तरह जुड़ी होती है। Tuilual South
and Joel Lar. इन साई रुइपो के कोर्ट की कुल लंबाई 40 फीट होती है, जिसमें 18 फीट लंबी रस्सी के सहारे मुकाबले होते हैं। While that interview was going on, it's कोर्ट के बीचों बीच सेंटर लाइन के दोनों ओर खिलाड़ी एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े होते हैं। of the inside Shuipo contest, and who will it be? It is the man from Tuilual South, Ram Rapuya. There he is very happy. He's won this contest in the Pate group, which is the lightweight category, and you can see the confirmation will come. There you are in the now take care. He's won, and he's a very happy man there. So we are now watching the inside Shuipo, which is about pulling. It's like a tug of war, but only in this case it's a one-on-one contest, and you are facing away from each other. इंसाइड शुरीपो के अब दूसरे वेट कैटेगरी में पलायोल जो कि 65 से 75 किलोग्राम भार वर्ग के हैं, ये है लालम पुइया भी एक फुटबॉलर रह चुके हैं, कोलकाता में खेल चुके हैं लालम पुइया यहाँ। लेकिन इस समय हम यहाँ पर स्वदेशी खेल देख रहे हैं। ये लाल दूसंगा जो कि वन लाइफ हाई के हैं, ये मिजो यूथ एसोसिएशन के सब सदस्य हैं। तकरीबन 35 से ऊपर की जो इनकी शाखाएं वहाँ के सदस्य यहाँ पर भाग ले रहे हैं। एक बार फिर लाल रंग में लाल दुह संगा, ये हैं संगा वन लाइफ हाई के बेस्ट ऑफ 3 राउंड होगा। सेंट्रल लाइन के दोनों ओर 4-4 फीट की दूरी पर लाइन खींची होती है। मुकाबला शुरू होने के बाद जो खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को उस 4 फीट की लाइन तक खींच लेता है, वो विजेता घोषित किया जाता है। 1 फीट दूर एक बार और जबरदस्त कोशिश वहां पर पुइया की, बहुत ही कड़ा संघर्ष चलता हुआ दूसरे राउंड में यहाँ पर लाल मोहन पुइया का। अभी भी सेंटर में रिबिन थोड़ा सफल रहा है स्लिप करते हुए यहाँ पर लाल कीमा और स्लिप किए, लेकिन बराबर कोशिश करते हुए वहाँ पर लाल मोहन पुइया मुआना वेंके देखे सफल हो पाते हैं कि नहीं। आपको जो आपके जो नीज है वो जमीन में नहीं टिकने होंगे, आपको खींचना होगा और चेंज बाकी वहाँ पर असफल हो जाएंगे लगता है वहाँ पर लाल मोहन पुइया मुआना वेंके, और उन्होंने खींच लिया वहाँ पर लाल रिन कीमा को। इस तरह से सफल हुए लाल मोहन पुइया मुआना वेंके। बहुत ही आसानी से यहाँ पर उन्होंने थक जरूर गए होंगे, लेकिन बहुत देर तक जो रिबिन थी, जो ब्लू रंग की नीले रंग की रिबिन थी, वो सेंटर पर रही थी, जो कि 40 फीट का जो एक स्क्वायर बना हुआ है। एक बार फिर दूसरे राउंड की तैयारी, रेफरी ने रिबिन को बीच में रखा, पैरों से दोनों को दबाए को रखा 18 फीट के रोप को, ताकि दोनों खिलाड़ी पहले अपनी पोजीशन ले लें। और ये तैयार होते हुए एक बार फिर लालम पुइया मोहना वेंके। पहला मुकाबला बहुत आसानी से जीता था, इस बार भी जबरदस्त कोशिश करते हुए लाल मोहन पुइया मुआना वेंके, लेकिन 1 इंच 2 इंच आप उनके कदमों से देख सकते हैं कि अब बराबर खींचते हुए वहां पर 6 इंच बाकी वहां पर रिबिन को टच करने में, लेकिन जबरदस्त काउंटर वहां पर सेंटर में ले आए रिंग वहां पर लाल रिंग कीमा। लेकिन एक बार फिर कोशिश वहां पर करते हुए लाल मोहन पुइया मुआना वेंके जबरदस्त मेहनत करते हुए पहला राउंड जीत चुके हैं ये मुआना के, लेकिन अभी भी बाकी कम से कम 1 फीट के करीब बाकी लाल मोहन पुइया के लिए मुकाबला जीतने के लिए लगता है कि जीत जाएंगे। जीत गए हैं, रेफरी ने वहां पर संकेत दिया। इस तरह से लाल मोहन पुइया दोनों राउंड जीत चुके हैं मुआना विंग के, और वो फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर उनका मुकाबला होगा राम रो पुइया से। So that you saw that wonderful contest. We are into the Palai Hall group, which is the 61 to 75 kg, and you saw that tremendous contest between
Lalompuya of Chatlang. इस खेल की शुरुआत से पहले रेफरी ये तय करता है कि दोनों खिलाड़ी सेंटर लाइन से बराबर दूरी पर खड़े हों। And now the second semi-final. And there you see the referee already. मुकाबला शुरू होने के बाद दोनों खिलाड़ी पीठ की ओर बंधी रस्सी को खींचते हैं। White and black, far away. This is Shroi Tulongzela of Rulpui Liam. इस दौरान वे रस्सी पर हाथ नहीं लगा सकते। On the other side in white is Lalmuan Sanga. But it is the man from Rulpui Lim winning that first contest, but it's a best of three. They change sides, so he has to move. इसमें कोई भी खिलाड़ी हाथ के साथ घुटने को भी जमीन पर नहीं टिका सकता है। The referee already there ensuring that North stays right in the middle. And what will it be now? Can the man from Van Lai Phai take this one and take it to the decider? No, but it is Shroi Tulongzela. Yes, and he wins. So the man from Rulpui Lim winning this contest, and he will be up against Lalompuya of Chatlang. वॉलीबॉल ग्रुप में मुकाबला देखने वाले हैं लालमपुइया जो कि सफेद ब्लैक शर्ट्स में, वो यहाँ पर उनको पुल करने की कोशिश, वहाँ पर लगता है 4 फीट का जो रेखा है वहाँ से वो छूट गए वहाँ पर, और इस बार लगता है कि कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे ब्लू रंग का जो आप रिबन देख रहे हैं वो घसीट रहे हैं, और ये पहला राउंड जीता वहाँ पर शुरुआत लुआंग ने, शुरुआत लुआंगजेला ने जीता जो कि रुलपुई लिम के हैं। पहला राउंड इस तरह शुरुआत लुआंगजेला ने जीता। लालमपुइया जो वहां पर सफेद और
काले रंग के शेड्स में एक बार फिर ये दूसरे राउंड में पुल करने की कोशिश वहां लालम पुनिया की, लेकिन बराबर का मुकाबला होता हुआ थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़े, लेकिन अभी भी हारने वाले नहीं है लालम पुनिया, लेकिन आस्था से खिसकते हुए पीछे की तरफ 2 फीट वहां पे बाकी जीतने के लिए शुरैत लुआंगजेला के लिए, और विजय घोषित होंगे शुरैत लुआंगजेला। तो लगातार 2 राउंड जीते शुरैत लुआंगजेला ने, जो कि रुलपुई बिलिम के लाल और काले रंग के शेड में आपके स्क्रीन के दाएं तरफ शुरैत लुआंगजेला दोनों राउंड जीतकर यहाँ पर हाथ उठेगा जरूर आपके स्क्रीन के दाएं तरफ। वही हुआ, बहुत आसानी से 2 राउंड जीते। दूसरे राउंड में थोड़ी मेहनत जरूर की थी शुरैत लुआंगजेला ने, लेकिन दोनों राउंड जीतकर वो उन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। And now the ladies all waiting, everybody is waiting, because we are moving on to the heavy weight of the same event inside Shoipo. Which is the above 75 kgs. And in Nauticare, white and black, is Lal Tlang Kima of Chaltlang, and up against him ये खेल पूरी तरह से ताकत और वजन पर निर्भर है। John Lalnun Sanga. And John weighs 122 kgs. I might just add, he's from Khatla. So this is going to be the heavy, and you can see him. He's just made it very, very easy in the first round. So he's win the first of the 2 battles. So those 122 kgs coming into effect, you could see that he just walked away with that first contest, but he has to win another one out of the remaining 2, and then he will move on to the final. This is the heavyweight category, the Palyan group. There you are, oh my God! प्रतिद्वंदी को खींचने के लिए ताकत और विपक्षी आपको 4 फीट की दूरी तक खींचना ले जाए, इसके लिए आपका वजन काफी मायने रखता है। Tlang Kima trying his best, but in the end succumbing to John Lalnun Sanga of Khatla. So the big man ensuring. So, and he's a very popular man, I can tell you. These events are most popular in the heavy groups, and you can hear all that cheering for the man from Khatla, 122 kgs, and he's showing weight matters. And so he'll have to wait for the second semi-final, and to describe that, come in, Zafar. तो इस तरह से बहुत ही आसानी से जो हेवी वेट कैटेगरी जिसे पालियन ग्रुप कहते हैं, यहाँ पर 75 किलोग्राम भार वर्ग से ऊपर का उसको जीता जॉन लालनुन संगा ने। और अब अन्य खेलों की तरह ही इन साई रुइपो में 3 अलग अलग वजन वर्गों के मुकाबले होते हैं। इसमें लाइट वेट यानी पाते, मिडिल वेट यानी पालीहोल और हैवी वेट यानी पालियान वर्गों के मुकाबले होते हैं। अंडर 60 किलोग्राम वजन वर्ग को पाते, 61 से 75 किलोग्राम वजन वर्ग को पालीहोल और 75 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग को पालियान कहा जाता है। रेफरी वहां पे तैयार। 160 किलोग्राम वजन है लाल फार्म कीमा का, माफ कीजिएगा 110 है। 115 किलोग्राम वजन है यहाँ पर बराबर सहयोग देते हुए यहाँ पर ऑफिशियल। आइए खींचने की कोशिश लाल फार्म कीमा की अपर रिपब्लिक के। इनमें 2 खिलाड़ियों के बीच बेस्ट ऑफ 3 राउंड के मुकाबले होते हैं, और जो खिलाड़ी 2 राउंड जीतने में सफल रहता है, मुकाबला उसके नाम हो जाता है। तो इस तरह से अपर रिपब्लिक के लाल फार्म कीमा वो सफल हुए। 115 किलोग्राम वजन है यहाँ इनका, और आसानी से खींच लिया उन्होंने राम लुआ पुया को पहले राउंड में।
ये तैयार होते हुए एक बार फिर लाल फॉर्म कीमा। अब पोजीशन चेंज होगी, पहले उस तरफ से अब हमारे नजदीक आ गए हैं जहाँ से हम कमेंट्री दे रहे हैं आपको। ये है लाल फॉर्म कीमा, अपर रिपब्लिक के 115 किलोग्राम वजन है, जबकि रामलुआ पुया जो कि ज़िम्बाब्वे के हैं वो उनका वजन है 110 किलोग्राम। ये पालियान ग्रुप हेवी वेट कैटेगरी, इनसाई श्री पो एलिफेंट पुलिंग कहा जा सकता है। 18 फीट लंबी वहाँ पर आप रस्सी को देख सकते हैं। ये है लाल फॉर्म कीमा अपर रिपब्लिक के, और दूसरी ओर रामलुआ पुया जो कि ज़िम्बाब्वे के हैं। इन्होंने पहला राउंड जीता है बहुत ही आसानी से। और एक बार फिर पोजीशन बनाएंगे, रेफरी बीच में हाथी की तरह पोजीशन बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम है इंसाई श्रुई पो। पोजीशन बनाई लाल फॉर्म कीमा ने, और खींचने की कोशिश करेंगे इस बार। 1 इंच 2 इंच 3 इंच और ये 4 फीट का क्रॉस करेंगे बैरियर, लेकिन उतना ही वहां पर कोशिश करते हुए काउंटर करते हुए रामलुआ पुया ज़िम्बाब्वे के दर्शक बराबर उत्साह बढ़ाते हुए आसानी से खींच लिया लाल फॉर्म कीमा ने। तो दोनों ही राउंड जीते हैं। बेस्ट ऑफ 3 राउंड का ये मुकाबला इनसाई श्री पो का, और विजय घोषित जरूर किए जाएंगे लाल फॉर्म कीमा अपर रिपब्लिक के। 2 राउंड जीते हैं लाल फॉर्म कीमा ने जो कि अपर रिपब्लिक के हैं। जबरदस्त भीड़ आज देखने को मिल रही है। जो स्वदेशी खेलों का मेला यहाँ से जिसकी शुरुआत हो रही है आइजोल से, ये कारवान जो आगे बढ़ेगा, दूरदर्शन स्पोर्ट्स इसे आपके घरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। That was a happy Shroit Luangzela who won that Palai Hall group, but now about the heavyweights. And there you are, the first one emerging, John Lalnunsanga of Katla. मिजोरम के अन्य खेलों की तरह इसमें भी समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। White and black, and I can tell you, he is a big man. And emerging in Pundum, the red and black wrap is C. Lalfam Kima of Upper Republic. This is of course John Lalnun Sangwa. The judges all there in their check shirts, the officials, and they are explaining the things to him. This is the ताकत, तकनीक और संतुलन के बल पर इसके मुकाबले होते हैं, और जो खिलाड़ी इन तीनों में बेहतर होता है वो बाजी मारने में सफल हो जाता है। keeping that knot in the center. As soon as he moves away, the contest will be, and there you are. Who's going to win? On your, and it's the man on the right, Lalfam Kima, who has the better. Yes, he wins the first round. It's the best of 3. So the man from Upper Republic going ahead on this occasion. मिजोरम में इन पारंपरिक खेलों की शुरुआत कोई 160 वर्ष पहले हुई थी। Lalnunsanga of Katla, and on your left, C. Lalfam Kima of Upper Republic. There we go. सुंदर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे इस सुनसान इलाके में बर्मा से मिजो जनजाति के लोग यहाँ आकर बस गए थे। No. Lalfam Kima just too strong there. मनोरंजन के लिए उन्होंने मुख्तलिफ बांस, रस्सी व अन्य प्राकृतिक साधनों के जरिए कई खेलों की शुरुआत की, जो आज भी उनके पारंपरिक खेलों के रूप में जारी हैं।
ब्यूटीफुल, कहा जा सकता है कि सुंदरता की कोई भाषा नहीं होती है। वही आप देख रहे हैं मिजोरम चू अमोई हिल, माने मिजोरम बहुत खूबसूरत है। और आप मिजोरम में इन पारंपरिक खेलों की शुरुआत कोई 160 वर्ष पहले हुई थी। खूबसूरत जगह है, लोग इतने खूबसूरत हैं, लोग भाषा अगर समझ में नहीं आए तो क्या हुआ, आप आंखों से देखिए, आंखों को ठंडक महसूस होगी। पीछे दुर्तलांग की पहाड़ी है और ये बोंगकोन फील्ड है जहाँ पर आप कंपटीशन देख रहे हैं। 7 इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर। और अब आप इन सुकनोर देखेंगे, ये देखिए ये बोंगकोन फील्ड। अब जहाँ आप जाइए यहाँ पर बहुत ही प्यार से, बहुत ही आदर से यहाँ के लोग आपको पुकारते हैं, चीबाई, हेलो, कोई परेशानी है तो बोलिए। ये देखिए सुंदर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे इस सुनसान इलाके में बर्मा से मिजो जनजाति के लोग यहाँ आकर बस गए थे। दूरदर्शन स्पोर्ट्स की तो ये फ्री चैनल है जो भारतीय खेलों को, भारत के खेल की भावना को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा प्रयास कि ये हमारे खेल हमसे बोझल ना हो। मनोरंजन के लिए उन्होंने मुख्तलिफ बांस, रस्सी व अन्य प्राकृतिक साधनों के जरिए कई खेलों की शुरुआत की, जो आज भी उनके पारंपरिक खेलों के रूप में जारी हैं। माध्यम से वो आपके घर घर को पहुंच रहा है। 1 जून 2000 को इसका 24 घंटे का प्रसारण हुआ था। Suknor Pate group, which is the category. There you see the two men. इन साई रूपों से अब चलते हैं दूसरे खेल इन सुकनौर की ओर। Vanalel Tumpuya. इन सुकनौर एक बांस के सहारे खेला जाता है। As dramatic as the event desires, because इस खेल में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाएं होती हैं। दोनों के नियमों में थोड़े अंतर होते हैं। Individual championship, and we are in the semi-finals. There are, the pole has to be here in the middle. व्यक्तिगत स्पर्धा में 16 फीट की परिधि में 2 खिलाड़ी बांस के सहारे इन सुकनौर खेलते हैं। There we go. You see that grip, it cannot touch the ground. There you are, that is exactly what happened. He touched the ground. So the man in the pondum, the red and black dress, Klang बांस की कुल लंबाई 8 फीट होती है। of Dotlang North. इसके बीचों बीच यानी 4 फीट की दूरी पर एक फीता बंधा होता है, जो मुकाबले के दौरान सेंटर लाइन के ऊपर रहता है। There we go. This is going to be a better contest. Again, his technique not quite there. He falls. Yes, the man from Dutlang making it to the final. And there you can see Dutlang not very far away from when we are sitting here in Bongkon. Is just that hill just behind us. But everybody very gracious, even in defeat. So this was the first semi-final of the Pate group, which is the light group, the lightweight category below 60 kgs. This is in Suknor. If in the previous event, which was inside Shuipo, the previous event was about pulling. This is about pushing, and you are pushing a pole which initially used to be the pestle which they husk the rice. So all using the indigenous stuff, and the two contestants being introduced, Kamin Zafar. और जो सफेद और काले रंग के शेड्स में रिचर्ड लाल तुलांगलियाना जो कि बोंगकोन के हैं, और लाल और काले रंग की शेड्स में लाल छन हिमा जो कि साइतवाल के हैं। ये अब पुल से पुश में ये 8 फीट रॉड लंबा और सर्किल जो है वो 16। इसमें दोनों खिलाड़ी अपने बगल में बांस को दबाए रखते हैं और मुकाबला शुरू होते ही विपक्षी खिलाड़ी को परिधि से बाहर करने की जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। वहाँ पर लाल छन हिमा को साइतवाल के तो इस तरह से पहला राउंड बहुत ही आसानी से जीता रिचर्ड ने। रिचर्ड लाल तुलांगलियाना जो कि बोंगकोन के हैं, बोंगकोन फील्ड पे ये खेल हो रहा है। अब दूसरा राउंड एक बार दाएं बाजू से, एक बार बाएं बाजू से।
अब देखिए रिचर्ड जो है मिजोरम के अन्य पारंपरिक खेलों की तरह इन सुकनौर में भी ताकत और वजन का खासा महत्व होता है। ने शुरू किया पुश करने की कोशिश, इस बार बराबर का वहां पर शक्ति का परिचय देते हुए लाल छोन हुआ लेकिन बाहर हो गए। इस तरह से आसानी से दोनों ही राउंड जीते रिचर्ड। लाल तुलांग लियाना ने जो कि हांगकांग के हैं 2 राउंड जीत चुके हैं। इस तरह से तीसरे राउंड की जरूरत नहीं है। अब विजय घोषित किए गए वहां पर रिचर्ड लाल तुलांग लियाना जो कि हांगकांग के हैं। And the final is between Phlang Rim Muya Phlang Rim Muya of Dutlang and Richard Lal Tuang Liana of Bongkhon. The players being introduced. Richard एक बांस के जरिए दोनों खिलाड़ी जोर आजमाइश करते हैं। in Pundum, that is the red and black. And he is up against Dutlang Phlang Riam Muya. The referee. There you are. 8 फीट लंबे बांस के दोनों छोर पर 2 खिलाड़ी खड़े होते हैं। दोनों ही खिलाड़ी अपनी बगल में बांस को दबाते हैं। The Pathe group, the below 60 kg group. Thum. There we go. इसमें किसी भी खिलाड़ी का घुटना अगर जमीन छू जाए तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। Richard's knee touching the ground. It's a best of 3 contest. So, Sluang Rimaya of Dutlang North getting the better of his opponent. Yes. So that's 2-0. An easy win there. Phlang Rimoya of Dutlang North winning this contest, the champion of the Pathe group. And the music comes on because next in line is a Palai Hall, which is the middleweight category. Semi-finals again coming up in the middleweight category, which is the 61 to 75 kgs. And the man coming in there, Laldu Sanga of North Vanlai Phai. He's in the black and white. This is the middleweight, the 61 to 75 kg category. So the body is slightly bigger. And this man, Lal Muan Sanga of North Vanlai Phai. So both of them. कोई भी खिलाड़ी न तो हाथ का सहारा ले सकता है और न ही पैर का। Making it to the semi-finals. So Vanlai Phai assured of one slot there in the final. Who will it be? Will it be Laldu Sanga or will it be Lal Muang Sanga? We have to see that. The poll is ऐसे में बगल में दबा बांस ही दोनों खिलाड़ियों का एकमात्र सहारा होता है। kg category. The pole is 8 feet, the circle 16, and you want to push your opponent out of that circle. The knees cannot touch. If you fall, you're out. There we go. इस तरह से भरपूर ताकत और शारीरिक संतुलन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। Judges around this ring, looking at everything. और जो खिलाड़ी इन पर नियंत्रण पा लेता है वही विजेता बनता है। There you are. यही मिजोरम के पारंपरिक खेलों की खूबसूरती है। Getting the better of his teammate from Vanlai Phai in the first contest, but he'll get a chance to come back because this is the best of 3 contests.
There you can see Thum, wait for that signal, that is 3. So start, that's like get, set, go. So will it be now? This is becoming a better contest. Nobody can lose grip on that. Nobody can touch the ground with their knees. You will be disqualified. If you fall, you get disqualified. The idea is to push your opponent out of that ring, which is 16 feet in diameter. And this is a good contest. The dress. There is a little bit of a wardrobe problem here, but I think the referee will have them fight this again. This will be, no, I think, has he won the contest? Yes, our friends from the side says, yes, so it is. Both from One Life Five, of course, but in this case, Laldu Sanga moving on to the final, beating his teammate, Lalbuan Sanga. So both of them from the same team, but one of them making it to the final. And this is the Palai Hall group. And we are in Aizawl. And you can see the kite flying, a festive atmosphere here. Clear blue sky. The monsoon is over. The winter having not set in as yet. And the weather just beautiful as the next semi-final in the Palai Hall group comes in. और ये पलाई ऑल ग्रुप का ये दूसरा सेमीफाइनल, ये लाल रंग की जर्सी में वहाँ पे जोमवान पुंया जो कि तुईक्वल साउथ के हैं, उनका मुकाबला हो रहा है सफेद और काले रंग के शेड्स में। वन लाल रोआता दुटलांग के आपके स्क्रीन के बाएं तरफ ये हैं लाल मोहन संगा। रेफरी वहां पर देखते हुए, चेक करते हुए, वहां पर लाल रिबन है बीच में। 4 फीट एक तरफ, 4 फीट एक तरफ, लेकिन बगल के अंदर वहां पर मिनिमम 4 इंच आपको अंदर दबा के रखना होगा, ग्रिप रखनी होगी। आपके स्क्रीन के दाएं तरफ वहां पर संगा, रुआता और जोमवान पुंया के दरमियान मुकाबला। पुश करने की कोशिश वहां पर लेफ्टी है वहां पर, और विजय वहां पर पहले राउंड में बहुत ही आसानी से वानलाल रुआता दुटलांग नॉर्थ के। एक बार फिर इस दूसरे राउंड में लेफ्टी वहां पर वानलाल रुआता दुटलांग नॉर्थ के पुश करेंगे। पहला राउंड बहुत ही आसानी से जीता था गो कहकर वहां पर रेफरी ने, लेकिन इस बार बड़ा संघर्ष करते वहां पर जुमवान, लेकिन पीछे हटते हुए एक बार फिर जुमवान कोशिश बराबर जारी रहेगी। थोड़ा घूम गए अपने बाएं तरफ जुमवान, अच्छी स्ट्रेटेजी जुमवान की, सेंटर में आने की कोशिश, सर्किल के अंदर रहने की कोशिश जुमवान की। और एक बार फिर शायद पुश करने में सफल हो पाएंगे, लेकिन संघर्ष करते हुए वहां पर पहला राउंड जीतने वाले वनलाल रुआता। एक बार फिर रुआता आगे आते हुए, लेकिन तो इस तरह से एक ड्रॉ, जबरदस्त संघर्ष किया वनलाल रुआता ने, जबरदस्त वहां पर मुकाबला में आए, वापस आए हैं वनलाल रुआता दुटलांग नॉर्थ के। लेफ्टी हैं रुआता, सफेद और काले रंग की जो शेड्स है उसमें। ये इंसुकनोर है पालियाल ग्रुप का तीसरा और फाइनल राउंड। गो कहते हैं वहां पे रेफरी ने शुरू किया। एक बार फिर अच्छा पुश वहां पे रुआता का, और जो मुआन पुया ने शायद टच किया है ग्राउंड को, इस तरह से घोषित होंगे वनलाल रुआता दुटलांग नॉर्थ के विजय घोषित हुए, फाइनल में प्रवेश किया। और उनका मुकाबला होगा लाल दूसंगा से जो कि नॉर्थ वन लाइन 5 के हैं।
पलाईओल में लाल दूसंगा नॉर्थ वन लाइफ पॉई और वन लाल रुआता दुतलांग नॉर्थ के पलाईओल चुआनिन अचक तुरजोक अन्य दोननी लाल दूसंगा और वन लाल रुआता दुतलांग नॉर्थ के दुतलांग नॉर्थ ने यहाँ एक स्वर्ण पदक जीता पाते ग्रुप में और ये पालियोल ग्रुप का फाइनल मुकाबला इन सुकनूर का। बाएं तरफ आपके स्क्रीन पर लाल दूसंगा नॉर्थ बलाई भाई के यार ये पुश करते हुए वहां पर और सर्किल के बाहर उन्होंने पुश कर दिया लाल दूसंगा ने वाल लाल रुआता को। तो पहला राउंड लाल दूसंगा के पक्ष में गया और अब लाल दूसंगा हमारे दाएं ओर आए हुए और दाएं से बाएं तरफ पुश करेंगे लाल दूसंगा नॉर्थ वन लाइफ फाइव के। लेकिन इस बार कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है वालनाल रुआता का पीछे हटने की कोशिश वहां पर और आसानी से ये दोनों राउंड जीत लिए हैं इस इन सुकनर मुकाबले में पालियोल का मुकाबला। और उनका जो नी था वो ग्राउंड को टच किया तो इस तरह से एक एक हो गया। गर्चे वो बाहर चले गए थे लेकिन उनका जो घुटना था वो जमीन को लग गया था इसलिए एक एक। आइए टॉस होगा कौन सा साइड कौन लेगा इस वजह से टॉस हुआ। वन लाल रुआता लाल और काले रंग के शेड्स में जबकि आपके स्क्रीन पर बाएं तरफ हैं वन लाल दूसंगा पुश करते हुए लाल दूसंगा पुश कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पर देखने की बात होगी। लेकिन अच्छा काउंटर किया वहां पर वन लाल रुआता ने अभी भी हिम्मत हारने वाले नहीं है लेकिन टच कर गए लगता है वहां पर लाल दूसंगा नॉर्थ वन लाइफ भाई के। इस तरह से 2-1 से वहां पर लगता है जीता है लाल दूसंगा ने। लाल दूसंगा 2-1 से जीत चुके हैं ये पलाईओल का मुकाबला जो कि इन सुकनर मुकाबला था। तो इस तरह से चैंपियन हुए लाल दूसंगा। And now we move on to what everyone's waiting for, the Palyan group, the above 75 kgs and above. And the man on your screen is Lal Sang Liana of Upper Republic. And the one man emerging from the dressing room, Jonathan Lanbiak Lua of Puikwan. The pronunciation sometimes a little difficult, but we are in this wonderful state of Mizoram, the mountain state of Mizoram, and we are watching the Mizo Indigenous Games Festival. From Poya, the referee, having introduced the two contestants, will now announce Khat, Ni and Thum. Thum. And that will be the signal. He's announcing that this is a contest and he has some humor too. This is fun games, of course. There is contest, and I can tell you no one is going to give an inch. And this is inch by inch. It is the man in the podum, the red and black, who has to concede defeat, but it's not over yet. It's a best of 3 contest. So Jacob being pushed out from there, and it's the man from Zemabok, Ramlua Puya, who has the better of his opponent. He looks to be slightly heavier than his opponent. Maybe that is coming into play here. Weight is important, I can tell you. At least in this contest, we are watching in Suknor, where you are pushing and yet you can see weight is important. Weight is important, ladies and gentlemen. There you are.
The judges signaled that the foot had touched the line there. So the winner, quite an easy winner in this case, is Ramlua Puya of Zemabok. So he pushes himself into the final. And what is interesting about all these finals is that people from various places have all booked berths. Everybody seems to be there in some final or the other. And in this case, it is the man from Zemabok winning the first semi-final of the Palian group. And the second semi-final, who will be his opponent? Kabin Zafar. Palian Wrestling champion nilai Upper Republic hi KZ Zare pangala ya rita dia tin atumpui tur hi Jonathan Lalbiak lua kulikon adia rontlan le thau me ani hi KZ somnga le som kwale pariat adia KZ som kwale pariat nge chakdona KZ Zare panga shia ta chakom toni tunakan mume ki lalsang ya na Upper Republic ania tin और ये पालियन ग्रुप का दूसरा सेमीफाइनल सफेद और काले रंग के शेड्स में वहाँ पे लाल संग लियाना जो कि अपर रिपब्लिक के हैं और लाल और काले रंग के शेड्स में आपके स्क्रीन के दाएं ओर जोनाथन लाल बियाक लुआ जो कि कुलिकोन के हैं रेफरी वहाँ पर 8 फीट का ये रॉड सेंटर में रखते हुए जोनाथन लेफ्टी और लाल संगलियाना अपर रिपब्लिक के ये दूसरा सेमीफाइनल पालियन ग्रुप का हेवी वेट ग्रुप ये 75 किलोग्राम और रो बोलकर रेफरी यहाँ पे शुरू करेंगे और ये पुश करने की कोशिश वहाँ पर लाल संग लियाना की सफल हो पाएंगे लाल रंग लियाना लेकिन टर्न होते हुए वहाँ पर अच्छा वहाँ पर रणनीति लेते हुए वहाँ पर जोनाथन अभी भी सर्किल के अंदर है लेकिन और लगता है कि जोनाथन ने टच किया जो रेखा है जो सर्कमफ्रेंस है जो सर्किल का जो व्यास यहाँ पर जो रेखा है उसको टच किया इसलिए इस तरह से पहला राउंड लाल संग लियाना के पक्ष में गया अपर रिपब्लिक के यहाँ पे ऊंचे रहे पहले ही राउंड ही में लाल संग लियाना और अब दूसरा राउंड बेस्ट ऑफ 3 राउंड ये हेवी वेट ग्रुप का पालियन ग्रुप आपके स्क्रीन के दाएं ओर लाल संग लियाना जिन्होंने बहुत ही आसानी से पहला राउंड जीता था थोड़ा टर्न जरूर हुए थे जोनाथन कोशिश की थी कि सर्किल के अंदर रहें लेकिन रह नहीं पाया ये दूसरा राउंड एक बार फिर कोशिश करते हुए वहां पर जोनाथन लेकिन पीछे हटे थोड़ा बहुत है ये गिर गया टच किया इस तरह से 1 ऑल हो गया 1 ऑल इस पालियन मुकाबले में और अब ये फाइनल राउंड अगर देखा जाए तो 1-1 की बराबरी पर दोनों ही खिलाड़ी लाल संग लियाना अपर रिपब्लिक के और जोनाथन लाल बियाकलुआ जो कि कुलिकोन के हैं जमीन पर टच किया था वहां पर लाल संग लियाना ने इस तरह से 1-1 आपके देख रहे हैं उस सर्किल के अंदर एक बार अच्छी ग्रिप बनाने की कोशिश की है वहां पर दाएं तरफ जोनाथन लाल बियाकलुआ स्लिप किया था उनका हाथ इसलिए थोड़ा सा मिट्टी लगाते हुए दाएं तरफ आपके स्क्रीन पर लाल शेड्स में जोनाथन ओ इस बार पूरा जोर लगाने की कोशिश जोनाथन वहां पे पुश करने की कोशिश करते हुए लेकिन उतनी बराबरी पे वापस आते हुए लाल संग लियाना छोड़ने वाली नहीं हिम्मत हारने वाली नहीं सर्किल में घूमते हुए वहां पर लियाना लेकिन इस बार बाहर हो जाएंगे आप बाहर हो गए इस तरह से जोनाथन लाल बियाकलुआ ने ये 2-1 से मुकाबला जीता कुलिकोन के जोनाथन लाल बियाकलुआ ये है लाल बियाकलुआ बहुत जबरदस्त रणनीति उनकी जबरदस्त स्ट्रेटेजी जबरदस्त रणनीति आपके स्क्रीन के दाएं तरफ जोनाथन लाल बियाकलुआ कुलिकोन के ये स्वदेशी खेलों का मेला जिसमें आप इन सुकनोर देख रहे थे हेवी वेट ग्रुप के अरूप कितना जबरदस्त मुकाबला हुआ है ये Yes, what a wonderful battle there and you can see the big men showing after winning all that celebration and this of course the surroundings the Dutlang range there are men from Dutlang who have qualified for the finals so that is the region just opposite to the commentary box. We can see this is the view we are seeing on the opposite end
Aizawl surrounded by greenery, by forests, by different kind of plants, trees. And we are here celebrating indigenous sports in Mizoram. This is the Mizo Indigenous Games Festival, an initiative. There you can see the ground from the camera placed on the drone that we are using. What a beautiful sight this is. Surrounded. Junior Ramlupuya of Zemabok and Jonathan Lambiak Kuala of Kulikwan. So they are ready. Ramlua Puya, the man from Zemabok in Northacare, which is the black and white, and his opponent Jonathan Lambiak Lua of Kulikwan in Pondum, which is the red and black. And this is the final of the Palayan group, the heavyweights. Best of three. The referee. And they're stuck there in the middle. Both of them of similar weight, similar strength. Your knee cannot touch the ground. The idea is to get the other man out of that ring. Yes, the first one goes in favor of Ramlua Puya of Zemabok. But his opponent Jonathan Lalbiak Lua will get a chance to come back. This is a best of three contest. So Junior Lamlua Puya of Zemabok, and these are the spectators all waiting. The heavier divisions more popular, of course. There you can see some of the contestants also, some of the ladies, and everybody's excited. Everybody cheering for somebody or the other. And see, he falls. So the man from Zemabok wins this contest. As we were telling you, your knees cannot touch the ground, and that is what Jonathan did. So Junior Ramlua Puya of Zemabok winning this contest and becoming the champion of the Palayan group.